हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में कहीं पर भी समस्या आती होगी तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग एक टॉपिक के माध्यम से अंग्रेजी को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग डेली क्लास करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं जिसके माध्यम से हम लोग एक एक वर्ड का उच्चारण और साथ में इसका हम लोग अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं। राइट। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने या आपको अंग्रेजी समझने में किसी भी प्रकार की समस्या आती होगी तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग का टॉपिक होगा किस पर होगा, द क्रो। इसका मतलब हम लोग का क्या होता है, कौवा। यानी आज जो हम लोग का टॉपिक होगा कौवा पर होने वाला है। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, द, फिर इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रो। द क्रो मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, द क्रो मतलब होता है कौवा। राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ते, द क्रो मतलब कौवा पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, द क्रो इज अ कॉमन बर्ड। एक बार इसे पढ़ने का प्रयास करें। क्या लिखा है, द क्रो इज अ कॉमन बर्ड। तो यहाँ पर द क्रो लिखा है। द क्रो मतलब बता चुके हैं क्या होता है, कौवा। राइट। क्या हो जाएगा, द क्रो मतलब कौवा। राइट। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, इज मतलब है, मतलब एक। देखिए यहाँ पर ए लिखा है पर इसका उच्चारण हम लोग अ के रूप में करते हैं। फिर क्या लिखा है, कॉमन वर्ड। कॉमन मतलब क्या हो जाएगा, सामान्य। क्या हो जाएगा, कॉमन मतलब सामान्य बोलेंगे। राइट। जिसे हम लोग सिंपल भी बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, बर्ड। बर्ड का हिंदी क्या होता है, पक्षी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिड़िया भी बोलते हैं। तो क्या पढ़े हम लोग, द क्रो इज अ कॉमन बर्ड, यानी कौवा एक समान पक्षी है। यानी बहुत सारी पक्षी होती है, वैसे ही ये कौवा होता है, वह क्या है, समान पक्षी है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, द क्रो इज अ कॉमन बर्ड, यानी कौवा एक समान पक्षी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इट इज ब्लैक इन कलर लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज ब्लैक इन कलर। इट मतलब क्या बोलेंगे, वह, यानी जो कौवा होता है वह। इज मतलब क्या हो जाएगा, इज का हिंदी हो जाएगा होता है। क्या बोलेंगे, इज मतलब होता है। अच्छा, क्या होता है, ब्लैक। ब्लैक मतलब क्या बोलेंगे, काला होता है। राइट। ब्लैक मतलब क्या हो जाएगा, काला होता है। अच्छा, कैसे काला होता है, इन कलर। इन कलर का हिंदी क्या होता है, याद रखिएगा, रंग में। यानी जो उसका रंग होता है वह कैसा होता है, काला होता है। इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, इट इज ब्लैक इन कलर, यानी वह काला होता है, इन कलर यानी रंग में वो कैसा होता है, काला होता है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, इट हैज टू विंग्स। एक बार पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर क्या लिखा है, इट हैज टू विंग्स। इट मतलब क्या हो जाएगा, उससे, यानी जो कौवा होता है उससे। फिर क्या लिखा है, हैज। हैज मतलब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, हैज मतलब हो जाएगा यहाँ पर होती है। क्या बोलेंगे, हैज मतलब होती है। क्या होती है, टू विंग्स। टू मतलब क्या हो जाएगा, दो। फिर क्या लिखा है, विंग्स। अच्छा, विंग्स मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल सकते हैं डायने, जिसे हम लोग पंख भी बोलते हैं, पखड़ी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, विंग्स मतलब डायने पढ़ेंगे। राइट। यानी जो कौवा होता है उससे क्या होती है, दो डायने होती है। डायने किसे कहा जाता है, जो उसका पंख होता है दो साइड का, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डैने बोलते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, इट हैज टू विंग्स, यानी उससे दो डैने होती है। किससे, जो कौवा होता है उससे। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ईट। इसे हम लोग पढ़ेंगे, ईट हैज टू लेग्स। क्या लिखा है, इट हैज टू लेग्स। ईट मतलब क्या हो जाएगा, उससे, यानी जो कौवा होता है उससे। हैज यानी होती है। क्या बोलेंगे, हैज मतलब होती है। क्या होती है यहाँ पर, टू लेग्स। टू मतलब क्या हो जाएगा, दो। फिर क्या लिखा है, लेग्स। अच्छा, लेग्स का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टांगे। याद रखिएगा, यहाँ पर लेग्स मतलब क्या हो जाएगा, टांगे हो जाएगा। राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते, ईट हैज टू लेग्स, यानी उससे दो टांगे होती है। किससे दो टांगे होती है, जो कौवा होता है उसे दो टांगे होती है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या निकल कर आता है, ईट हैज टू आइज। क्या लिखा है, ईट हैज टू आइज। अच्छा, ईट मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ईट मतलब होता है उससे, यानी जो कौवा होता है उससे। राइट। फिर क्या लिखा है, हैज। हैज मतलब क्या बोलेंगे, होती है। क्या बोलेंगे, हैज मतलब होती है। क्या होती है, टू आइज। टू मतलब क्या होता है, दो। फिर क्या लिखा है, आइज। आइज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइज का हिंदी याद रखिएगा, आंखें हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, एक बार पढ़ने का प्रयास करें, इट हैज टू लेग्स, यानी उससे दो टांगे होती है।
राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। टांगे यानी पैर होती है। उसके बाद क्या लिखा है, इट हैज 2 आइज यानी उसे 2 आंखें होती है। फिर क्या लिखा है, इट हैज अ विक, क्या लिखा है यहाँ पर, इट हैज अ विक। तो इट मतलब क्या हो जाएगा, उसे, यानी जो कौवा होता है उसे, हैज, हैज मतलब क्या बोलेंगे, होती है, क्या बोलेंगे, हैज मतलब होती है, क्या होती है, अ बिक, अ मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर एक, फिर क्या लिखा है विक, अच्छा विक मतलब क्या होता है, चोंच बोलेंगे, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, यानी जो उसका बोल सकते हैं ठोर होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चोंच। तो यहाँ पर क्या पढ़े, इट हैज अ बिक यानी उसे एक चोंच होती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट वर्ड क्या निकल कर आता है, ईट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, लिव्स यानी वह रहती है, इन द नेस्ट यानी घोंसले में। एक बार पढ़ने का प्रयास करें, क्या लिखा है यहाँ पर, इट लिव्स इन द नेस्ट। इट मतलब क्या हो जाएगा, वह, यानी जो कौवा होता है वह। फिर क्या लिखा है, लिव्स, लिव्स मतलब क्या हो जाएगा, रहता है। याद रखिएगा यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर एस लगा हुआ है, यानी इसमें V5 का यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, राइट, याद रखिएगा। फिर क्या लिखा है, इन द नेस्ट, इन द नेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, घोंसले में। नेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। नेस्ट का हिंदी हमने क्या होता है, नेस्ट का हिंदी होता है, क्या होता है, घोंसले, राइट, या बोलते हैं घोंसला। इन मतलब क्या हो जाएगा, में। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, इट लिव्स इन द नेस्ट यानी वह घोंसले में रहता है। कौन, जो कौवा होता है वह। फिर क्या लिखा है, इट फ्लाइज हेयर एंड देयर फॉर फूड, क्या लिखा है, इट फ्लाइज हेयर एंड देयर फॉर फूड। इट मतलब क्या बोलेंगे, इट मतलब बोलेंगे वह, यानी जो कौवा होता है वह फ्लाइज। देखिए यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, यानी इसमें भी क्या लगा हुआ है, V5 क्या यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ पर भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा तो वहाँ पर जब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, इट है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के रूप में क्या लगेगा, एस या ईएस। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इट फ्लाइज मतलब वह फ्लाइज, फ्लाइज मतलब क्या बोल सकते हैं, उड़ता है, यानी जो कौवा होता है वो क्या बोल सकते हैं, उड़ता है। अच्छा कहाँ उड़ता है, हेयर एंड देयर, याद रखिएगा। हेयर एंड देयर मतलब क्या बोलेंगे, इधर और उधर। याद रखिएगा यह एक फ्रेज है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर उधर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, इट फ्लाइज यानी वह उड़ता है। कौन उड़ता है, जो कौवा है वह उड़ता है। कहाँ उड़ता है, हेयर एंड देयर यानी इधर उधर उड़ता है, राइट। फिर क्या लिखा है, फॉर फूड यानी किस लिए उड़ता है, फॉर फूड यानी भोजन के लिए। क्या बोलेंगे, फॉर फूड मतलब यहाँ पर भोजन के लिए। याद रखिएगा फूड का हिंदी होता है भोजन, फॉर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, के लिए हो जाएगा। तो हम लोग इसे किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इट फ्लाइज हेयर एंड देयर फॉर फूड यानी वह इधर और उधर भोजन के लिए उड़ता है। उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट वर्ड हम लोग का क्या निकल कर आता है, देखिए बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, इट इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्या लिखा है यहाँ पर, इट इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इट मतलब क्या बोलेंगे, वह, यानी जो कौवा होता है वह इट्स यानी खाता है। क्या बोलेंगे, इट्स का हिंदी यहाँ पर खाता है। क्या खाता है यहाँ पर बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब क्या हो जाएगा, लगभग। क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट मतलब लगभग क्या खाता है, एवरीथिंग। एवरीथिंग का हिंदी यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ खाता है। क्या बोलेंगे, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, यानी जो कौवा होता है वो सभी प्रकार की चीज़ें खा जाता है, यानी बोल सकते हैं हमने खाने के पदार्थ में वो सभी प्रकार का आइटम खा जाता है। वही लिखा है, इट ईट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्या लिखा है, इट ईट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग यानी वह लगभग सब कुछ खा जाता है। कौन, जो क्रो होता है यानी जो कौवा होता है वह। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का क्या है यहाँ पर, वी सी द क्रो एवरी डे। क्या लिखा है यहाँ पर, वी सी द क्रो एवरी डे। इसका मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए वी मतलब क्या बोलेंगे, हम, राइट। क्या बोलेंगे, वी मतलब, या बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे, वी मतलब हम लोग होता है, इसका हिंदी हम होता है, राइट, हम लोग। सी, सी मतलब क्या बोलेंगे, देखते हैं। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखते हैं, राइट। तो क्या बोले, वी सी यानी हम लोग देखते हैं द क्रो। द क्रो मतलब क्या हो जाएगा, कौवा को। क्या बोलेंगे, कौवा को, कौवा को देखते हैं एवरी डे। एवरी डे मतलब क्या होता है, एवरी डे मतलब होता है प्रतिदिन। क्या बोलेंगे, एवरी डे मतलब प्रतिदिन। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, या बोल सकते हैं एवरी डे मतलब
हर दिन भी बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, वी सी यानी हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, द क्रो एवरीडे यानी कौवा को प्रतिदिन देखते हैं। यानी अपने दैनिक जीवन में हम लोग जो कौवा होता है उसे डेली देखते हैं, राइट। आप लोग भी देखे होंगे, आमतौर पर आपको सुबह सुबह देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों का, वी सी, क्या लिखा है यहाँ पर, वी सी इट नियर आवर हाउसेज। एक बार पढ़ने का प्रयास करें, क्या लिखा है, वी सी इट नियर आवर हाउसेज। इसे आप लोग सुनकर एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसे हम लोग पढ़ते हैं वी मतलब क्या बोलेंगे, हम, राइट। फिर क्या लिखा है, सी यानी देखते हैं, क्या बोलेंगे, सी मतलब देखते हैं। अच्छा, कहाँ देखते हैं, इट नियर, इट मतलब क्या बोलेंगे, ईट मतलब हो जाएगा उस, यानी जो कौवा होता है उसे देखते हैं। नियर यानी नज़दीक, क्या बोलेंगे, नियर का हिंदी होता है नज़दीक। अच्छा, किसके नज़दीक देखते हैं, आवर हाउसेज। याद रखिएगा, आवर हाउसेज मतलब हो जाएगा यहाँ पर, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अपने घरों के। आवर मतलब यहाँ पर हिंदी निकल कर आ जाएगा अपने, राइट। क्या बोलेंगे, आवर मतलब अपने बोलेंगे, हाउसेज का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, घरों के। यहाँ पर देखिए हाउस में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी बहुत सारे घरों की बात हो रही है। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, वी सी यानी हम लोग या हम देखते हैं, ईट यानी उसे, किसे, कौवा को, कहाँ देखते हैं, नियर आवर हाउस यानी अपने घरों के नज़दीक ही देख लेते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं और इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता होगा तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो देखिए फिर हम लोग का नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज अ नॉइजी वर्ड। क्या लिखा है, इट इज अ नॉइजी वर्ड। ईट मतलब क्या होता है, ईट मतलब बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ईट मतलब बोलेंगे वह, यानी जो कौवा होता है वह, इज का हिंदी यहाँ पर क्या बोलेंगे, होता है। क्या बोलेंगे, इज मतलब होता है, क्या होता है यहाँ पर, अनवाइजी वर्ड। याद रखिएगा, अनवाइजी वर्ड का हिंदी होता है, और मतलब हो जाएगा एक, नॉइजी मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर, शोर मचाने वाला। क्या बोलेंगे, नॉइजी मतलब शोर मचाने वाला। आप बर्ड का हिंदी पता ही है, बर्ड मतलब क्या होता है, पक्षी। यानी जो बोल सकते हैं, जो कौवा होता है वह एक शोर मचाने वाला पक्षी होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा काँ काँ करता है, राइट। आप लोग देखे होंगे, और गांव में बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं, वो आवाज़ लगाता है, कैसे, जैसे काँ काँ, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज अ नॉइजी बर्ड यानी वह एक शोर मचाने वाला पक्षी होता है। कौन, जो कौवा होता है वह। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए हम लोग का बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, क्या है, इट्स वॉइस इज हर्स। क्या लिखा है, इट्स वॉइस इज हर्स। तो इट मतलब क्या हो जाएगा, उसकी, यानी जो कौवा होता है उसकी, राइट। क्या बोलेंगे, इट मतलब उसकी, इट किसके लिए है, कौवा के लिए है। फिर क्या लिखा है, वॉइस, वॉइस मतलब क्या होता है, आवाज़ होता है, जो हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवाज़, राइट। तो क्या बोलेंगे, इट्स वॉइस यानी उसकी आवाज़, यानी जो हम लोगों का मुंह से निकालता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवाज़ बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर क्या लिखा है, इज हॉर्स यानी उसकी आवाज़, इज मतलब क्या बोलेंगे, होता है। क्या बोलेंगे, इज मतलब होता है। अच्छा, उसकी आवाज़ कैसा होता है, हॉर्स, हॉर्स मतलब क्या बोलेंगे, कर्कश होता है, यानी जो उसका आवाज़ होता है वो पसंदीदा नहीं होता है। इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हैं, यानी वो बोल सकते हैं बहुत लोग उससे आवाज़ को पसंद भी नहीं करते हैं। वही लिखा है, इट्स वॉइस इज हर्स यानी उसकी जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, कर्कश होती है। कर्कश मतलब होता है करीला होती है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सो मैनी पीपल डू नॉट लाइक इट। क्या लिखा है, सो मैनी पीपल डू नॉट लाइक इट। सो मतलब होता है इसलिए, क्या होता है, सो मतलब इसलिए होता है, या इसका हिंदी अतः भी होता है। एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा, क्या होता है, सो मतलब इसलिए भी होता है या अतः भी होता है। उसके बाद क्या लिखा है, मैनी, मैनी मतलब क्या बोलेंगे, बहुत सारे या अनेक, राइट। याद रखिएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मैनी मतलब अनेक, पीपल मतलब क्या होता है, हम लोगों का लोग होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, सो मैनी पीपल यानी इसलिए अनेक लोग, डू नॉट लाइक इट, डू नॉट लाइक इट मतलब क्या हो जाएगा, डू नॉट मतलब हो जाएगा नहीं, याद रखिएगा, यह निगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट मतलब क्या हो जाएगा, नहीं। लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना। क्या होता है, लाइक मतलब पसंद करना, किसे, ईट मतलब क्या हो जाएगा, उससे, यानी जो कौवा होता है उससे, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, सो मैनी पीपल,
क्या पता है सो मैनी पीपल, यानी इसलिए अनेक लोग डू नॉट लाइक इट, यानी उसे पसंद नहीं करते हैं। किसी जो कौवा होता है उसे, क्यों? क्योंकि जो उसकी आवाज़ होती है वो कर्कश होती है, यानी कि उसकी आवाज़ में मिठास नहीं होती। इसी कारण उसे बहुत सारे लोग पसंद भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ जो होती है करैली होती है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बहुत तेज हो रहा है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।